ऐसा क्या खाएं जो टेस्टी भी हो, सस्ता भी हो और कैलोरीज से भी भरा हो। तो सबसे बड़ा रीजन स्किनी लोगों का वेट ना बढ़ने का ये होता है कि कम खाना और गलत तरीके से खाना। इजी टू मेक है और जो कि अप टू 1000 कैलोरीज कंटेन करते हैं अपने अंदर। कैलोरीज को जितना भी ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में लोगे वो आपको हेल्प करेगी। दिन में सिर्फ 2 से 3 मील खा रहे हैं और सोच रहे हैं आपका वजन बढ़ जाएगा, तो भूल जाओ कि आपका वजन बढ़ेगा। कि अपने मील से दाल चावल, राजमा चावल, कड़ी चावल जो आपके घर में बनता है। ब्रो, रोज जिम जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पर वजन बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, तो चलो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे घर के खाने, ऐसे फूड आइटम जिनसे आप बिना किसी सप्लीमेंट के वज़न बढ़ा पाएंगे। नो प्रोटीन पाउडर, नो फैंसी डाइट, सिर्फ घर का देसी खाना और असली रिजल्ट। लेट्स गो। सबसे बड़ा रीज़न स्किनी लोगों का वेट ना बढ़ने का ये होता है कि कम खाना और गलत तरीके से खाना। उन्हें लगता है कि वो बहुत हाई अमाउंट में कैलोरीज खा रहे हैं, पर असल में उनको कैलोरीज कम पड़ रही हैं। देखो, वज़न बढ़ाने का सिंपल सा फंडा है, आपको एक हाई कैलोरी सरप्लस में खाना है, ठीक है। तो सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या खाएं जो टेस्टी भी हो, सस्ता भी हो और कैलोरीज से भी भरा हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे फूड आइटम्स बताने जा रहा हूं जिनको मैं अपने बल्किंग डेज में खाता था और जिससे मुझे बहुत हाई अमाउंट में कैलोरीज मिला और मेरा वज़न बढ़ गया, ठीक है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में वो सारे फूड आइटम्स दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ईजी टू मेक है और जो कि अप टू 1000 कैलोरीज कंटेन करते हैं अपने अंदर। पहली चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ऑर्थोडॉक्स है। आपने कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर सुना होगा कि बनाना शेक पीने से वज़न बढ़ता है, पर क्या केले और दूध से जो शेक बनता है उसके अंदर उतनी कैलोरीज होती हैं जो आपको एक हाई अमाउंट में कैलोरी दे और आपका वज़न बढ़ाए? आंसर है नहीं। पर अगर आप उसके अंदर छोटी मोटी कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा ऐड कर लेंगे तो आपको अप टू 1000 कैलोरीज मिलेगी और आपका वज़न भी बढ़ेगा। देखो, जो मैं अब आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा जिनको आपको अपने शेक में ऐड करना है, वो इसे एक नेचुरल मास गेनर की तरह बना देगा। देखो, मार्केट में बहुत सारे मास गेनर मिलते हैं जिनको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। और मान लेते हैं कि आप एक अच्छा मास गेनर अफोर्ड कर भी पाते हैं, तो है तो मास गेनर ही ना कहीं उसके अंदर केमिकल तो होगा ही। तो मेरे तरीके से अपने बनाना शेक को नेचुरल मास गेनर की तरह बना लो, आपका वज़न बढ़ेगा। तो आपको करना क्या है, आपको लेने हैं 2 केले, 2 चीकू, दूध, ओट्स, ड्राई फ्रूट्स अगर आपके पास हैं तो, बॉर्नवीटा और साथ में पीनट बटर। यहाँ पे आपको एक सीक्रेट टिप देता हूँ, अगर आप ओट्स को डायरेक्टली शेक में डालोगे तो वो आपके मुंह में आएगा जब आप उसे पियोगे तो, और वो आपका टेस्ट ख़राब करेगा। तो यहाँ पे सीक्रेट क्या है, आप जितना भी ओट्स लोगे, मैं 100 ग्राम ओट्स लेता था, 100 ग्राम ओट्स को और साथ में ड्राई फ्रूट्स को आप ग्राइंड कर लो मिक्सी में, तो वो पिस के एकदम पाउडर बन जाएगा। इसको आप 2 केले के साथ, 2 चीकू के साथ दूध डाल के और बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल के मिक्स करो, ये बहुत ही स्मूदी बन जाएगा और इसमें अप टू 1000 कैलोरीज होंगी। सोचो, अगर आप इस शेक को दिन में 2 बार पीते हो तो आपको 2000 कैलोरीज तो यहीं से मिल जाएगी। तो देखो कैसे नहीं बढ़ेगा वज़न। और अगर 100 ग्राम ओट्स आप सोच रहे होगे बहुत ज़्यादा है और उसको आप एक साथ कंज्यूम करोगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, तो फिर ऐसा सोचोगे तो वज़न नहीं बढ़ेगा भाई। खाना तो पड़ेगा ज़्यादा, पीना तो पड़ेगा ज़्यादा, और इसीलिए तो मैंने आपको टिप दी है, आप उस ओट्स को ग्राइंड कर लो, ऐसा पाउडर फॉर्म में हो जाएगा और दूध के साथ ऐसा मिक्स होगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ओट्स डाला अपने शेक में। देखो, वज़न बढ़ाते टाइम पे आप कैलोरीज को जितना भी ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में लोगे वो आपको हेल्प करेगी। तो ये शेक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि लिक्विड ईजिली डाइजेस्ट होता है, पेट में परसिस्ट नहीं करता, रुकता नहीं है, तो जल्दी डाइजेस्ट होगा तो आप ज़्यादा खा पाओगे। अगली मील पे जाने से पहले आप एक सीक्रेट सुनो, ठीक है। अगर आप दिन में सिर्फ 2 से 3 मील खा रहे हैं और सोच रहे हैं आपका वज़न बढ़ जाएगा, तो भूल जाओ कि आपका वज़न बढ़ेगा। आप जिम में मेहनत कर रहे हो, तो अगर आप बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में खाओगे तो बॉडी एकदम से शॉक हो जाएगी और इससे वज़न ज़रूर बढ़ेगा, ठीक है। वीडियो के एंड में मेरी तरफ से एक सीक्रेट टिप और है आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलो सेकेंड मील के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जब मैं स्किनी था और मैंने जिम ज्वाइन किया था तो मेरे को ये लगता था कि अब मैं घर का खाना खाऊंगा सिर्फ तो मेरा वज़न कैसे बढ़ेगा, मुझे तो ऐसा कुछ स्पेशल करना चाहिए, कुछ स्पेशल खाना चाहिए। पर नहीं, उस टाइम मुझे पता नहीं था कि वज़न कैलोरीज से बढ़ता है, स्पेशल खाने से नहीं। तो आप अपने मील में ये गलती मत करना कि अपने मील से दाल चावल, राजमा चावल, कड़ी चावल जो आपके घर में बनता है उसको हटा दो। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक प्लेट अच्छे से राजमा चावल खाते हो तो उसके अंदर आपको लगभग 500 से 600 कैलोरीज मिल जाती हैं, और अगर भर के खाओगे तो 700 से 800 कैलोरी मिल जाएगी। तो ये गलती मत करना, अपने मील के अंदर से इन चीज़ों को रिमूव मत करना जो आपके घर में बन रहा है, क्योंकि चावल है इसके अंदर तो इसमें हाई अमाउंट में कैलोरीज होगी।
तो राजमा चावल, कढ़ी चावल, दाल चावल जो भी घर में बने इसको भर के खाओ, पेट भर के खाओ, प्लेट भर के खाओ। आपका वजन ज़रूर बढ़ेगा, 700 से 800 कैलोरीज में मिलेंगी। देखो 1000 कैलोरी हमें उस शेक से मिल गई थी, 700 से 800 कैलोरी हमें यहाँ मिल गई, 1800 कैलोरी यही हो गई है। मैं आपको 4500 से 5000 कैलोरी तो इस वीडियो में पहुँचा दूंगा। देखो अब आपको मैं एक बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन बताने जा रहा हूँ जिससे बहुत लोगों को शिकायत भी होगी, पर अगर इस चीज़ को आप अपने खाने में ऐड कर सकते हो तो इससे आपको बहुत हाई अमाउंट में कैलोरीज मिलने वाली है। देखो मैंने किया है अपने स्टार्टिंग में, मैं बात कर रहा हूँ, आप सूजी का हलवा बनाओ देसी घी में और उसको एक कटोरी खाओ, 400 से 500 कैलोरी आपको इजीली मिल गई। देखो अभी आप ये मत सोचो कि आपको ऐसा फैट चढ़ जाएगा शरीर पे इतना शुगर खाओगे तो, क्योंकि देखो अभी आप बहुत पतले हो, अभी आप जो भी खाओगे शरीर उसको एज अ मास ही बनाने में यूज़ करेगा। तो आप ये रेसिपी यूज़ कर सकते हो, ये टिप है। देखो मैंने करके देखा है, क्योंकि मैं इतना पतला था और मुझे पता है जो भी वज़न बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे इतने ही पतले होंगे, क्योंकि मैं इतना पतला था तो मैं कुछ भी खाऊं जिससे मुझे कैलोरी मिले मेरा फ़ायदा ही होगा। तो ये सूजी का हलवा जिसके अंदर जिसे आप देसी घी में बनवाओगे ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि देखो एक कटोरी के अंदर आपको 500 से 600 कैलोरीज मिल गई, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। और देखो वर्कआउट तो कर ही रहे हो ना आप जाकर, तो वर्कआउट कर रहे हो तो उससे आपको कैलोरीज बर्न तो होगी ही, ये शुगर जो आप खा रहे हो वो तो बर्न होगी, तो आपका काम तो बन जाएगा। तो इस चीज़ को अपने मील में आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, मुझे पता है इसके लिए मुझे हेट भी मिल सकता है कि ये तो शुगर प्रमोट कर रहा है। अब मैंने शुगर छोड़ दिया है, अब मेरा वजन जब बढ़ गया है तो मैं अब शुगर मैंने एकदम ज़ीरो कर दिया है। पर स्टार्टिंग डेज में जब मैं वज़न बढ़ाने की कोशिश कर रहा था तो मैं ये सूजी का हलवा देसी घी में बनवा के 2 दिन में एक बार तो ज़रूर खा लेता था। देखो वज़न बढ़ाने के स्टार्ट में आप ये प्रोटीन के पीछे मत भागो। मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझे बोल रहा था कि उसने अपनी एक मील में 5 अंडे खा लिए। मैंने कहा क्यों, 5 अंडे खाए हैं क्या हुआ, 5 अंडे में मान लेते हैं कि उसने होल एग खाया तो 5 ग्राम प्रोटीन है, उसको 25 ग्राम प्रोटीन तो मिला, पर कैलोरीज कितनी मिली, एक एग में बहुत कम कैलोरीज होती हैं। तो इससे अच्छा वो कुछ ऐसा फूड आइटम खाता जिससे उसको हाई कैलोरी मिलती। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा शुरुआत में आप प्रोटीन के पीछे मत भागो, आप भागो कैलोरीज के पीछे, कि आप कितना ज़्यादा हाई अमाउंट में कैलोरीज अपने फूड से कंटेन कर सकते हो। तो कोशिश करो आप कैलोरीज के पीछे भागो, प्रोटीन के पीछे हम भागेंगे जब आपका कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में वजन बढ़ जाएगा, जब आपको अपने बॉडी के अंदर चेंजेस दिखने लगेंगे तो हम प्रोटीन के पीछे भी भागेंगे। अभी आप सिर्फ कैलोरीज के पीछे भागो, और अगर प्रोटीन के पीछे ही इतना भागना है तो जो ये मील बताने जा रहा हूँ इसको ऐड कर लो अपने खाने में। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ चीले की पनीर के साथ। ठीक है, बेसन का जो चीला होता है उसके अंदर लगभग 70 से 80 कैलोरी होती हैं एक चीले के अंदर, और चीला इतना टेस्टी होता है कि आप एक बारी में 6-7 चीले तो खा ही सकते हो, और आपको इसमें प्रोटीन भी मिल रहा है पनीर के साथ। तो अगर आपको इतना ही प्रोटीन के पीछे भागना है तो चीले को ऐड करो। जो ये अंडे हैं इसको आप ऐसा प्राइमरी सोर्स मत रखो कैलोरीज का। ठीक है, मिलता है प्रोटीन मैं मानता हूँ, पर अभी आप कैलोरीज के पीछे भागो तो इस चीले को ऐड कर लो। इस चीले के अंदर आपको हाई अमाउंट में कैलोरीज मिलेंगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बेसन का चीला घर पे बनवाना है, उसके अंदर पनीर डालो, उसको पनीर के साथ खाओ, तो आपको कैलोरीज में मिल गई और आपका प्रोटीन भी मिल गया। अगला फूड आइटम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाई, ये तो मेरी फेवरेट है, मतलब इसको तो मैं हर जगह प्रमोट करता हूँ। ठीक है, ये 2 फूड आइटम्स हैं, इनको मैं हर जगह प्रमोट करता हूँ, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ये खा लो यार, आपका वजन जरूर बढ़ेगा। देखो है क्या, बॉइल्ड आलू में डालो देसी घी और दही के साथ खाओ। सोचो ना कितना ही, एक कटोरी होता है वो, 2 आलू और दही देसी घी के साथ, पर वो छोटी सी कटोरी के अंदर इतने हाई अमाउंट में आपको कैलोरीज मिलेगी, आपका वजन कैसे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा है मेरा फेवरेट नमकीन चावल। चावल लो, उसमें सोयाबीन डालो, उसके अंदर आलू डालो, उबालो और प्लेट भर के खाओ, कम से कम 2 प्लेट खाओ, पेट भी भरेगा और आपका वजन भी बढ़ेगा। समझे। देखो जो बोनस टिप मैं आपको देने वाला था वीडियो के एंड में वो ये है कि उठने के 30 मिनट्स के अंदर अंदर खाओ। देखो अगर आप उठने के 30 मिनट्स के अंदर कुछ नहीं खाते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म विद टाइम स्लो हो जाता है, और अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हो तो हाई मेटाबॉलिज्म आपका बेस्ट फ्रेंड है। जितना ज़्यादा हाई मेटाबॉलिज्म होगा खाना उतनी जल्दी डाइजेस्ट होगा, खाना उतना अच्छा अब्जॉर्व होगा और आपका वजन बढ़ेगा। तो कोशिश करो कि उठने के 30 मिनट्स के अंडर अंडर आप ज़रूर कुछ ना कुछ खाओ। और दूसरी चीज़ ये है कि हर 2 से ढाई घंटे में कुछ खाओ। देखो रेगुलर बेसिस पे अगर 2 से ढाई घंटे में आप कुछ ना कुछ खाते रहे तो विद टाइम आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म एक बार फास्ट हो गया ना तो आपको हर 2-2.5 घंटे में अपने आप भूख लगेगी, और अगर आपको हर 2-2.5 घंटे में अपने आप भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ खाओगे तो कैलोरीज तो मिलेगी, तो वजन तो बढ़ेगा ही।
अच्छा, मैंने अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, गट हेल्थ बढ़ाने के लिए एक वीडियो बनाई है। इसके अंदर मैंने एक सीड एक्सप्लेन करा है। इसको अगर आप खाते हो तो इससे आपको बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव फाइबर्स मिलते हैं और इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। तो इस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करना। वीडियो एंड करने से पहले आपको एक हार्ड ट्रूथ बता देता हूँ, ये सप्लीमेंट वगैरह से कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये सप्लीमेंट हेल्प नहीं करते हैं, पर पहले घर के खाने को अच्छे से खा के अपनी फुल पोटेंशियल तो देख लो, उसके बाद देखना ये सप्लीमेंट वगैरह। क्योंकि अगर नहीं खाओगे तरीके से, तमीज़ से नहीं खाओगे तो भाई वज़न नहीं बढ़ेगा, ये हार्ड ट्रुथ है। अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट करो, ज़्यादा अमाउंट में खाना खाओ, बाद में देखेंगे सप्लीमेंट वगैरह। क्योंकि अगर सप्लीमेंट के चक्कर में और ये शुरुआत डे में प्रोटीन के चक्कर में पड़े रह गए तो भाई कभी नहीं बढ़ेगा वज़न। तो अभी प्रोटीन के पीछे मत भागो, अभी आप कैलोरीज के पीछे भागो। जब एक बार वज़न बढ़ जाएगा तो भागेंगे प्रोटीन के पीछे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। प्लीज़ एटलीस्ट 1 पर्सन ऐसे को भेजो जिसको सही में वज़न बढ़ाना है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कुछ डाउट्स है तो मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करो। मैंने ये अपना ईमेल आईडी और अपना इंस्टाग्राम का हैंडल डाल दिया है। मैं इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस डालता हूँ, मुझे वहाँ भी जाकर हेल्प करो, सपोर्ट करो। और अगर कोई भी डाउट है पर्सनली टेक्स्ट मी, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। थैंक यू।